और लिखा वो प्रति हर टाइम वो ऐसा ही करते थे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने केस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है तो परमेश्वर भी सीरियस नहीं है। आमीन। एक बंदा था, मैंने उसे एक ड्यूटी दी और उसे समझाया कि हर शाम को 9 बजे, सुबह 9 बजे और हर शाम 6 बजे तू मुझे अपडेट देगा, रिपोर्ट देगा। आज क्या काम मैं करना चाहता हूं सुबह 9 बजे, आज क्या काम मैंने किया शाम को 6 बजे, ये मेरा रूल है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो अपडेट मिलना मुझे जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं देते हो तो आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते। अपडेट उसने नहीं दी। एक दिन समझाया उसे, अच्छा तूने अपडेट क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया सुबह शाम? पता नहीं जी, चुप है जी, ओके जी। अच्छा आगे से मैसेज करना। मेरी वाइफ ने समझाया, अच्छा आगे से मैसेज करना, ठीक है जी। फिर नहीं आया। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। मैंने अपने टीम मेंबर की ड्यूटी लगाई, मैंने ब्रदर फेरिस की ड्यूटी लगाई कि जाओ उसको चेक करो। उसने समझाया कि पापा कह रहे मैसेज करना, ठीक है जी। फिर नहीं आया मैसेज, हमने सस्पेंड कर दिया उसको। मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, मैंने कहा इतना आसान काम है कि सुबह क्या करना है, कोई ये नहीं है कि घोड़े चलाने हैं जाके, बस ये लिखना है कि आज मैंने 10 पुस्तकें छापनी है, मेरा टारगेट है। शाम को ये बता देना कि 10 नहीं छपी जी, 2 ही छपी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा क्या रीजन है कि लोग अपडेट नहीं करते, रीजन क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। रीजन मैं खुदा से मांग रहा हूं, ऐसा क्या रीजन है कि ये लोगों की बुद्धि इतनी मोटी क्यों है? आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो तोता नहीं है, वो आपकी मर्जी से नहीं बोलता, जब दिल करता है बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हाँ, और थोड़े दिन बाद उस बंदे का एक करीबी मेरे पास आया और बोला कि उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा किसके लिए? कहता उसके लिए। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं उसे। मैंने निकाला उसको, कहता वो एक लड़की के साथ सोता है, उसके साथ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई, और रोज उसके साथ सोता है वो। अब मुझे समझ आया कि क्यों तेरी बुद्धि बंद थी और क्यों तुझे एक अच्छी जगह पे भी काम करना नहीं आया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं, जब डिवाइन हेल्पर्स आपके सामने आएंगे आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, क्योंकि आप पाप में। और उसने बताया कि उसके घर के तप्पड़ खत्म हो गए, तप्पड़ रुल गए, बिजनेस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मां को पता है मेरा बच्चा पाप में है, लेकिन मुंह बंद है, मुंह बंद है। कौन सा ऐसा घर है जहां मां जूती उठा ले और बच्चे सुधरे ना? कौन सा ऐसा घर है? छोड़ के चला जाएगा ना एक दिन घर, वापिस आएगा 3 महीने 6 महीने के अंदर, ऐसे नाक रगड़ के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? हम सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। हम सीरियस नहीं, हालेलुया। जब हम ही सीरियस नहीं है तो आपका पास्टर आपके लिए क्या कर लेगा? वो तो मत्था मार मार के करेगा, यार तेरे को समझ क्यों नहीं आती? पर खुदा कहेगा मैं तेरे पे जाहिर करूंगा थोड़ी देर के बाद। मुझे मालूम हो गया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये मुझे मालूम होगा। लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि पाप लाइफ में कंफ्यूज हैं। अच्छे जब लोग उनके साथ अटैच होते हैं वो गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेविल का प्लान है, उसे वो चाहता है आप जहां से निकले हो वहीं पहुंचो, लिमिटेशन में जियो, कम में जियो, और आप कभी भी अपने लाइफ के बेस्ट तक ना पहुंच पाओ। ऐसे मुक्केबाज हैं लाइफ में, आप गूगल पे उनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे, जब उनका कोच मर गया अपनी लाइफ में कभी नहीं जीते। सेम मुक्केबाज, कोच मरने के बाद कभी नहीं जीता। हालेलुया। शीलो का मतलब 2 है। एक है शांति, खुदा का प्लेस, विश्लेषण
क्राइस्ट के साथ, जिसका असली मतलब जो शीलो का है। और दूसरा था, शीलो एक जगह का नाम था जहां पे लोग, यहूदी लोग हर वर्ष हर टाइम यहोवा की आराधना करने के लिए पैदल चल के, घोड़ों पे चल के, गधों पे चल के, रथों पे चल के वहां पे जाते थे और दंडवत करके आते थे, भेंटे चढ़ा के आते थे और परमेश्वर को अपना मुंह दिखा के आते थे। अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो हन्ना एक धर्मी औरत थी। जब उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर के घर में, तो ऐसा नहीं था कि पहले उसने प्रार्थना नहीं की थी या उसको प्रार्थना पहले करनी नहीं आती थी। उसको आती थी प्रार्थना करनी, क्योंकि वो यहोवा को मानते थे और हर टाइम परमेश्वर के भवन में जाते थे। पर उसको परमेश्वर ने जब दिया तो शीलो में दिया, वो अपने भवन में दिया। आप नहीं जानते, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की एक वैल्यू है। अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक प्राइस है, उसका एक मूल्य है। आप किसी अच्छी चर्च को फॉलो करना चाहते हैं, उसका भी मूल्य है। हालेलुया। आप आगे बैठे, मूल्य दिया कि नहीं दिया? सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता है कि नहीं निकलना पड़ता? कुछ तो शनिवार रात को निकलते कि नहीं? ये मूल्य है और खुदाबंद मूल्य चुकाएगा आपका, आपको अजर देगा वो। हाँ या ना? अगर हन्ना ये कहती, यहोवा का मतलब है भैन जी सारी जगह मौजूद, कोई नहीं करे ही हो जाना कहे दिन। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद, पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर और उसकी मौजूदगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, यहां भी है या नहीं? पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर, उसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंस, वो कहीं कहीं मौजूद है। ये फर्क है। शीलो में वो गए और लिखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास से कहा, इसको बोल कि यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। और उसके बेबी हुआ कि नहीं हुआ? उसने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी की, 5 और हुए, 6 बच्चे हुए। शुरुआत कहां से हुई? शीलो से। और शीलो जाना आसान नहीं था, शीलो बहुत दूर था। आज किसी विश्वासी से पूछो, अच्छा आप चर्च कौन सी जाते हो? मैं मेरे घर दे लाग गए है जी। क्या वो आत्मिक है चर्च? ए नहीं बता। चाहे लागे होए चाहे दूर होए, प्रॉब्लम लागे या दूर दी नहीं। प्रॉब्लम ये है, क्या वो चर्च हीलिंग पे विश्वास करती, उद्धार पे विश्वास करती, चमत्कार पे विश्वास करती? क्या वो रूहें बचाने में विश्वास करती है? क्या वो परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन में विश्वास करती, गवाहियों पे विश्वास करती? तो वो जीवित चर्च है, आप जा सकते हो।